कल पेशावर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। 90 के करीब लोगों की जानें गई, इसके अलावा 250 के करीब लोग जख्मी हुए। दुनिया भर के कंट्रीज ने कंडेम किया, अफसोस का इजहार किया। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी यूके की खबर चलाई गई, कभी यूएस की खबर चलाई गई कि वहाँ के जो सरबराहान हैं उन्होंने कंडेम किया है। लेकिन इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो पेशावर में वाकया पेश आया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर हमें अफसोस है। पाकिस्तान की मीडिया ने इंडिया की स्टेटमेंट को क्यों नहीं चलाया, पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया, आखिर क्या वजह है? हमेशा नेगेटिव खबर ही हम इंडिया की दिखाते हैं। अगर उन्होंने इस अफसोसनाक वाकये पर कंडेम किया है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिखाया? मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं, उसमें भी भारत मुलव्विस हो सकता है। वो 1 अरब 25 करोड़ को छोड़ के हम 20 करोड़ 22 करोड़ की तरफ आएगा और इन कामों में इन्वॉल्व होगा। मुझे लगता है हम अपनी सोच की वजह से भी ये हालात देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के पेशावर मस्जिद में हमले के बाद भारत ने इस हमले को कंडेम किया और कहा कि भारत इसे कंडेम करता है और किसी भी देश में टेररिस्ट एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो भारत उसे सपोर्ट नहीं करता। पर पाकिस्तान मीडिया ने भारत ने दिए हुए मैसेज को अपने आवाम तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा और यही कारण था कि पूरी दुनिया के मैसेजेस पाकिस्तानी मीडिया पर चल रहे थे, पर भारत के मैसेजेस एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आवाम को दिखाने के लिए रेडी नहीं था। इसका मतलब ये था कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया ऐसे पोर्ट्रे करना चाह रहा था कि इस अटैक के पीछे भारत का हाथ है और भारत ही है जो कि हर एक अटैक पाकिस्तान में हो रहा है उसको सपोर्ट करता है। तो क्या पाकिस्तानी मीडिया अपने आवाम के भीतर भारत के बदले नफरत फैलाना चाहती है? देखकर तो लग रहा है अगर ऐसा नहीं होता तो वो भारत से आए हुए कमेंट्स भी अपने आवाम तक पहुंचाती, पर ऐसे देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तानी मीडिया सरासर सारा आरोप भारत के ऊपर डालना चाहती है और यही कारण है कि वो सारे कमेंट्स अपने आवाम को नहीं बताना चाहती है। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने ऊपर लगा हुआ दाग झाड़ पाएगी? देखकर तो नहीं लगता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। तो मैं तो ये कहता हूँ वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उसको अच्छी समझते हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल। तो अगर वो इंसानियत दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि अच्छे तरीके से उनके साथ वेलकम करें। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी किसी सिक्योरिटी इदारे की, किसी आर्मी की या उनकी किसी उनकी रॉ की या उनकी किसी भी इदारे की कोई सिक्योरिटी नहीं, पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी होती है वो हमारी गवर्नमेंट की होती है? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो आज तक गवर्नमेंट कोई अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाई, वो अपनी पॉलिसी क्या बनाएगी। लेकिन इंडिया एक साइड पे स्टेटमेंट देता है, दूसरे साइड पे अटैक करता है। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हुआ इंडिया ने किया? ये बराह रास्त ये कुफर मुलव्वस है बीच में। कुफर मतलब कुफर में तो पता नहीं क्या हिंदू अलहदा है, कुफर में हमारा जो सबसे करीबी दुश्मन है वो इंडिया है। अच्छा। वो तो हमें देख ही नहीं सकते किसी तरीके से भी। ठीक हो गया। अफगानिस्तान मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी इंडिया बराह रास्त मुलव्वस है। अफगानिस्तान वाले जो इधर अटैक करते हैं वो तो इस्लाम मुसलमान है, फिर वहाँ भी तो उनकी एजेंसी काम कर रही है ना रागी। अभी आप कितनी बड़ी मार्केट, आप किसी के पास भी जाएंगे तकरीबन आपको इंडिया के एंटी मिलेंगे। इंडिया के रोज काम करता हूँ। हाँ। यही तो सोच बदलनी है और ये पूछना है कि क्यों एंटी है। असल में ये सोच तब बदलेगी कि जब लोगों में शऊर आएगा। शऊर नहीं है, लोगों में शऊर नहीं है। लोग फिल्में इंडियन देखते हैं और बातें उसके खिलाफ करते हैं। तो जब तक गाने हमारी शादियों में कौन से चलते हैं? नहीं आप बताएंगे। नहीं मैं ही बता रहा हूँ, हम सब पाकिस्तानी है ना। मजे की बात, आप इधर बाजार में काम करते हैं? नहीं, मैं कराची से आया हूँ या मेहमान आया हूँ। आप इधर देख लें वो साड़ियाँ लगी हैं। जी हाँ बिल्कुल। यानी हमने सारा इंडिया वालों का अपनाया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी चीज़ें, हमारे बड़े भी जाते रहे, वहाँ के लोग सिर्फ हमारी हुकूमत तक है, एक दूसरे पे नफरत पाए, उधर की अवाम में नहीं है। ठीक है। वहाँ की अवाम जो है ना, हमें लोगों को पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान के लोगों से करती है। और मैं भी आपके थ्रू ये पैगाम मीडिया को देना चाहता हूँ कि हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं। आगे मार जाए, हमको सेफ्टी यहाँ पे ये कोई नहीं है। अभी हम कुछ बाल दे, हमें उठा के भी मार देंगे। ये हम क्या क्या करें? ये तो इंडियन नमाज है,
ये इंडिया की झोली में बैठते हैं, सारे इनकी मिले इंडिया में, नवाज ग्रुप की सबकी इंडिया में मिले, इंडिया नवाज है ये 250-300 बंदा इनके शुगर मिल से पकड़ा था मुशर्रफ ने, हम दहशत करते थे सारे। आप एटॉमिक पावर है सिर्फ ना, वो जो आप एटॉमिक पावर है ना, आप अमेरिका को गम के बजाय कोई मिसाइल का तजर्बा करके दिखाएं, मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आपके ऊपर अमेरिका का पाँव है, हाँ तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आप तो गुलाम है। आप मुझे, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये अदानी ग्रुप, ये अंबानी ग्रुप, ये टाटा ग्रुप, इन सबसे ज्यादा पैसा आपके पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के पास है, लेकिन सब ब्लैक मनी है। अगर ये निकाले ना तो ये अदानी ग्रुप पीछे रह जाएंगे। हलाल पैसा कैसे होगा? जरदारी साहब ने कोई फैसल मौत तमीर करवाई है हलाल पैसे की? वो सब हराम का पैसा है। मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं, उसमें भी भारत मुलव्विस है। हो सकता है कि वो 1 अरब 25 करोड़ को छोड़ के हम 20 करोड़ 22 करोड़ की तरफ आएगा और इन कामों में इन्वॉल्व होगा। मुझे लगता है हम अपनी सोच की वजह से भी ये हालात देख रहे हैं। नहीं, सोच हमारी क्या सोच होगी? हमारी सोच ये होगी कि पाकिस्तान नीचे जाए। कि अमेरिका क्यों तरक्की कर गया है, हम पाकिस्तानी उसके ऊपर आधा घंटा बोल लेंगे। मैं आपसे कहूं कि जर्मनी क्यों तरक्की कर गया, हम उस पर भी बात कर लेंगे। ये भारत का नाम सुन के हम खामोश क्यों हो जाते हैं, या हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वो लोग आगे निकल गए? नहीं, ये बात नहीं है कि वो लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान हैं, कोई ऐसा वो चक्कर नहीं है सर। लेकिन उधर के मुस्लिम्स तो अपने आप को इंडियंस फर्स्ट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मानते नहीं है पाकिस्तान का, तो नाम भी वो लें तो वो थोड़ा परेशान। आप इधर किसी से पूछ ले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मुसलमान पहले हैं या पाकिस्तानी पहले हैं, आप क्या कहेंगे? मुसलमान पहले सकते। सबसे पहले इंडिया वाले हमारा जो है नुकसान ज़्यादा करते हैं। देखें जी, पाकिस्तान के दुश्मन तो सारी जगह पर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, बीइंग अ मुसलमान हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हम सबको प्रोटेक्ट करेगा। ये कोई साजिश है, बरूनी साजिश नहीं है, ये हकीकी हमारा पाकिस्तानी बंदा है जो ये सब मुसलमान है सर, हकीकी बात है, मुसलमान है। जाहिर बात जो हुकूमत आई हुई हमारी, आप हुकूमत पे ब्लेम कर रहे हैं सर जी, और किस पे करेंगे? यही करते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इतनी बड़ी अनारकली मार्केट, आप कहीं जाएं, आप मुझे फुल बाजू 6 साल की बच्ची का सूट दिला दे, मैं आपको मान जाऊँ, नहीं मिलेगा। यानी इस्लामी निजाम की बात करते हैं, इस्लामी सिस्टम नहीं लाएंगे, फिर बाद में उनके खिलाफ बात भी करेंगे। क्या वजह है, ये सोच बदल पाएगी भी या नहीं? यार ये सोच जितना भी मर्जी बदल देना, हमारे यहाँ पैसे को अहमियत दी जाती है। आज ही कोई गैर मुस्लिम हमारे मुसलमानों को पैसा खिलाता है तो उसके बाद चेंज हो जाता है। फ्रांस की एग्जांपल हमारे सामने है कि वो, मैं उसे गलत या सही नहीं कहता, जिसने गलत किया वो गलत है, लेकिन एक बात है कि हम कभी उसको बायकॉट करते हैं और जब एड आती है तो शुक्रिया भी अदा कर रहे होते हैं। जैसे इसराइल भी यही है, इसराइल थोड़ा सा पैसा दिखाता है, हमारे मुसलमान चेंज होने की तरफ आते हैं। तो ये लोगों में शऊर बिक जाते हैं, बस ये आसान अल्फाज में कि हम लोग बिक जाते हैं। जब हम बिकना छोड़ देंगे ना, फिर इंशाअल्लाह इस्लामी रियासत भी कायम होगी, बाबा जी का कॉल भी आएगा सामने। जबरदस्त। बाबा जी, आप खादिम साहब की बात कर रहे हैं भाई। चले, मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अगर वो इस्लामिक निज़ाम बेहतर है तो उसे आप ज़रूर अपनाएं। जहाँ आपने बहुत से निज़ाम, कभी आपने यूरोप का निज़ाम अपनाया, कभी कोई अपनाया, आप एक दफ़ा अपना भी निज़ाम अपना ले। बिल्कुल ऐसे ही। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो हर चीज़ इंडिया पे बगैर सबूत के लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्या पैगाम देंगे? यार इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए, मगर जो चीज़ सामने जिस हवाले से सवाल हो उसका जवाब उसी तरह से हो। बिल्कुल। अब जैसा जो सवाल करेगा वैसा उसको जवाब मिलेगा, बस ये बात है।